जय श्रीमान नारायण। आज हम इस विषय पर विचार करेंगे कि अपने किए हुए कर्मों का फल समस्त संसार को भोगना पड़ता है। संसार में चाहे वो व्यक्ति महान से महान क्यों न हो, परम तपस्वी से तपस्वी क्यों न हो, परम साधक से साधक क्यों न हो, परम संतों में संत क्यों न हो और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ क्यों न हो, जब अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण चंद्र भगवान भी इस धरातल पर मानव रूप में आए तो वे भी अपने कर्म बंधन में बंध गए। वे भी अपने कर्म फल को टाल नहीं सके, वे भी अपने कर्मों के फल को मिटा न सके। उनको भी अपने किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण जंगल में पैर पर पैर चढ़ाकर सोए हुए थे। तभी एक दूर में स्थित व्याधा भगवान के चरण में लालिमा को देखकर समझा कि यह मृग का मुख है। मृग का मुख समझकर उसी पर बाण चला दिया। वह बाण भगवान के चरण में जा लगा। जब व्याधा नजदीक गया तो देखा कि बाण तो भगवान श्री कृष्ण के चरण में ही लग गया है। यह देखकर व्याधा मूर्छित हो गया। अपने का धिक्कारते हुए व्याधा भगवान के चरण में गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगा। क्षमा कर दें प्रभु, क्षमा कर दें, मैंने तो मृग का मुख समझ करके ही बाण का प्रयोग किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे व्याधा, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं, कोई दोष नहीं। हे व्याधा, संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म में बंधा है। यद्यपि कि मैं परमेश्वर हूँ, फिर भी जब इस धरातल पर आया हूँ तो मैं भी अपने कर्म में बंधन में बंध चुका हूँ। आज उसी के फल को भोग रहा हूँ। हे व्याधा, तुम अगले जन्म में बाली था और मैं अगले जन्म में राम था। ठीक ऐसे ही मैंने भी दूर से छिपकर व्याधि के समान तुम्हारे हृदय में बाण मारा था। आज अपने किए हुए ठीक उसी कर्म फल को मैं भोग रहा हूँ। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण महाप्रयाण कर गए, अर्थात शरीर का त्याग कर दिए। अतः बिना भोगे हुए करोड़ों कल्प वर्षों में भी कर्म का फल कभी क्षीण नहीं होता। उस किए हुए अपने शुभ या अशुभ कर्मों के फल को प्रत्येक जीव को अवश्य ही भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, नाभुक्तं क्षीयते कर्म
कल्पकोटिशतैरपि। जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों वे सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओम स्वस्ति।